महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं विद्यार्थी हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पर यहाँ आकर मेरा मन कंप्यूटर और मशीनों को छोड़कर आप में और आपकी दया से रघुनाथ जी में लगने लगा है। भगवान, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं इसी युवावस्था में रघुनाथ जी को पाना चाहता हूँ। पर मेरा मन कहता है कि युवावस्था में तो भगवान केवल साधु या संतों को ही मिलते हैं, मुझ जैसे मन बुद्धि को कैसे मिले? नहीं, ऐसा नहीं। साधु संत कभी भेष से नहीं लिया जाता, उद्देश्य से लिया जाता है। जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है या भगवत भजन है, वो पैंट शर्ट में भी साधु हैं, और जिनका उद्देश्य भजन और भगवत प्राप्ति नहीं है तो भेष में भी असाधु है। भगवत ऋषि जी ने लिखा, वेशधारी हरि के उर साले, हरि के हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं। जिनका उद्देश्य भजन नहीं, ढोंग पाखंड नाटक करके दूसरों को ठगना, ऐसा ऐसा, तो वो बात। संत तो भगवान ने किसी बाहरी वेश को नहीं कहा। देखो, विभीषण जी को संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तो संत का तात्पर्य जो भगवान में चित्त को जोड़ता है, वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। देखो, 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, महासंत है, दैत्य बालक है, लेकिन भक्तराज कहे गए। जो चित्त भगवान में जोड़ दे वो भगवान का जन संत है। चाहे वो बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, चाहे जिस अवस्था में हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कह रहे मोहि परम प्रिय सोय। तो जवान में शरीर जवान है, आप तो पुराने हो, आप तो पुरातन हो, न जाने कितने शरीर छोड़ दिए, इस शरीर में जवान हो। अब इंद्रियां सब बिल्कुल फिट है, अब चाहो तो भगवान का भजन कर सकते हो। ये अवसर है भगवान के भजन के लिए। खूब राम 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 जपो, थोड़ी देर रामचरितमानस का पाठ करो, और जो आपके कंप्यूटर आदि कार्य हैं वो भी करो, क्योंकि संसार में कुछ कर्तव्य कर्म के लिए आए हैं। पढ़ाई लिखाई या दूसरे को पढ़ाना या डॉक्टरी या जो भी कार्य है, खूब रुचि पूर्वक करो, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि की सेवा है। और अंदर से भजन करो तो दोनों काम हो जाएंगे, जगत का कर्तव्य हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्योंकि कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान जोर देते हैं। अर्जुन जी कह रहे, मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भिक्षा का अन्न पालूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। भगवान जी कहते नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मतलब कर्तव्य कर्म करना है और फिर नाम जप करना है। उठते बैठते चलते फिरते जब समय मिले तो राधा 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 राम राम राम, जो नाम प्रिय हो, और शेष समय अपने कार्य में लगे हुए हैं, और वो कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दिया। ठीक है। कैनी जी नोएडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1992 में किसी गहरे मानसिक आघात से वैराग्य की स्थिति में ध्यान की अवस्था में प्रकाश बिंदु का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद वो अनुभव दोबारा कभी नहीं हुआ। महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए। हमें तो ऐसा लगता है कि एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाने के बाद जो है फिर कभी विस्मरण नहीं होता। जो साक्षात्कार शब्द है वह है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगय। 1:20 में देख लो आप अंदर अपने। अब हमारी प्रार्थना मान लो, नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि शिव राधा, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। फिर जो साक्षात्कार होगा वो स्थायी होगा। ऐसे तो सही स्थिति से जो साक्षात्कार होता है वो कृतकृत्य हो जाता है। तर्क और बुद्धि को भक्ति प्रेम में बदल दीजिए। अगर राधा राधा नाम जप करो, राम राम नाम जप करो, इसी से भक्ति आ जाएगी। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, तेव नाम प्रयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। नाम रूपी अमृत कुंड में मन को मछली बना दो। देख लो, जो अनुभव हो सो बताना। निरंतर नाम जप करो, देखें बहादुरी। बहादुरी तभी है जब निरंतर नाम जप करो, राधा 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 राधा। बात करते, काम करते, चलते फिरते, अंदर बाहर हर समय नाम चलाओ, आप दिव्य पुरुष हो जाओगे, दिव्य अनुभूतियां हो जाएंगी।
फिर ये अनुभूति के बाद ये प्रश्न नहीं रहता। गोस्वामी जी कह रहे जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं जी। रामाशीष पांडे जी। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में आत्मा की विवेचना इस प्रकार की गई है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधे या बैल के समान समझना चाहिए। महाराज जी, इसमें मार्गदर्शन चाहिए था। किस प्रसंग में लिखा है? अच्छा, भगवत गीता की बात कर रहे हो तो किस अध्याय में लिखा है? नहीं, कोई जैसे प्रश्न शास्त्री करे ना तो उसको अंकित कर ले, जिससे उसका ठीक प्रमाण मिल सके। बकाया आपकी बात जैसे आप पढ़ के बोले ना, तो ऐसा ही है। त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकार। बात यहाँ वैराग्य और ज्ञान की है। दो पद्धतियां हैं शास्त्र में, एक है अन्वय और एक है व्यतिरेक। है नहीं है, दो पद्धतियां हैं। तो ये जितना आप देख रहे हो, गो गोचर जहां लग मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। अगर इसी को हम प्रधान मानते हैं, जैसे आज हमने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के वचन पढ़े, भगवान कह रहे हैं ऋषियों से कि जल में तीर्थ ही केवल तीर्थ नहीं होते, पाषाण काष्ठ धातु की मूर्तियां ही केवल भगवान नहीं होती, चर अचर में व्याप्त जो परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे महात्मा महातीर्थ होते हैं, ऐसे महात्मा साक्षात भगवत विग्रह होते हैं। महात्माओं की स्तुति भगवान वहां कर रहे हैं। जहां तक हम देख रहे हैं सब मायाकृत है। कुछ मायाकृत में निषेध है और कुछ विधि है। माया में ही कुछ निषेध है, ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम इस निषेध को त्याग कर विधि को स्वीकार करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा। जब पवित्र हृदय होगा तो हमें ये विधि भी जो है ना, ये ऊपर उठा देगी। तो विधि निषेध से ऊपर उठा हुआ, त्रिगुणातीत हुआ आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष ही ये देख पाता है कि फिर व्यतिरेक है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, जड़ में, चैतन्य में, सब जगह वो परमात्मा विराजमान है। तो ये समझाने की प्रक्रिया है, ना कि सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु तो सर्वत्र है। समझ पा रहे आप? जैसे हम आत्म तत्व तक ले जाने के लिए जब आपको समझाना शुरू करेंगे तो स्थूल शरीर की निंदा करेंगे। ये क्या है? मलमूत्र का भांड है, इसमें मांस पेशियां हैं, हड्डी है, रक्त है, नस नाड़ियां हैं, कुछ नहीं है। इसके अंदर चलते हैं फिर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनकी फिर व्याख्या करते हैं। ये भी वो नहीं है। फिर इनके अंदर चलते हैं कारण शरीर, फिर वो त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ संचित कर्मों से लिया हुआ स्वभाव है, उसको भी बाध करते हैं। तब हम अपने स्वरूप की तरफ समझ पाते हैं। और जब समझ पाते तो जब लौट के देखते तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। तो समझाने की प्रक्रिया में वहां कहा गया है। आप क्या जानना चाहते हैं?